पैमरा ने 10 मुहर्रमुल हराम को पेश खुसूसी प्रोग्राम सफ़र इश्क में मजहबी तस्वीर कशी पर जियो न्यूज़ का लाइसेंस 15 रोज़ के लिए फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। पैमरा ने नशर मवाद माह मुहर्रम के तक़द्दुस की पासदारी से मुतालिक अपने जारी करदा हिदायतनामे से मुतज़ाद करार दिया और कहा कि ज़ाहिरी तौर पर इस मवाद से नाजरीन के मजहबी जज्बात मजरूह होने का अंदेशा होता है। पैमरा के मुताबिक सैटेलाइट और तमाम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर 15 रोज़ तक जियो न्यूज़ की नशरियात मुअत्तल रहेंगी। मामला काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को भेज दिया गया है। जियो न्यूज़ ने पहले ही गलती तस्लीम करके माजरत नशर की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि मुक़द्दस हस्तियों को हम सब इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम के दर्जे पर देखते हैं, इसलिए इन हस्तियों की तस्वीर कशी या फिर तस्वुराती अक्कासी नहीं की जानी चाहिए। पैमरा की जानिब से जियो न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल किए जाने पर रद्द-ए-अमल में अता तारड़ ने कहा कि हमें अपने जज्बात को काबू में रखकर देखना है कि क्या वजूहात थीं जिनकी बिना पर ऐसा हुआ और आइंदा किस तरह इससे बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मजहब के हवाले से नशरियात में मामलात कई दफ़ा प्रोग्राम के शुरका के हाथ से भी निकल जाते हैं, इसीलिए हम सब पर एहतियात लाजिम है। कानून के मुताबिक पैमरा ने बर वक्त नोटिस जारी किया है जिसके तहत आगे कार्रवाई होगी, मगर हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना और इन मामलात के ऊपर उलमाए दीन को भी फॉलो करना है। जियो न्यूज़ 10 मुहर्रम को नशर होने वाले मवाद सफ़र इश्क के हवाले से उठाई गई गलती को तस्लीम करता है। इस मवाद में इराक़ और कुछ दीगर मशरिक़ वस्ता के ममालिक में महदूद तादाद में अफराद की जानिब से इख्तियार की जाने वाली बाज़ रसूमात की अक्कासी की गई थी। ये मवाद महज उन मकामी रसूमात की अक्कासी करता था और इसका मकसद किसी वसी तर मजहबी नुक्ता नज़र की नुमाइंदगी करना, इसकी तायीद करना या इसे फ़रोग़ देना नहीं था। ये मवाद ना तो जियो न्यूज़ ने तैयार किया था और ना ही इसकी अशात किसी इरादे या मकसद के तहत की गई थी। हम वजाहत करना चाहते हैं कि जियो न्यूज़ मुस्लिम उम्मा के वसी पैमाने पर तस्लीम शुदा अकायद और हसासियतों के एहतराम की अपनी पॉलिसी पर सख्ती से कारबंद है। ऐसे मवाद की शमूलियत हमारे इदारियाती मौक़िफ़ या फिर इदारा जाती नज़रियात की अक्कासी नहीं करती। मुतालिका मवाद को फौरी तौर पर हटा दिया गया और इदारे ने फौरी तौर पर इसमें मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी की। अवामी रद्द-ए-अमल से पहले वजाहतें और माजरत नशर की गई थी। हम किसी भी तकलीफ पर अफसोस का इजहार करते हैं और मजहबी एहतराम के आला तरीन मयारात को बरकरार रखने के अपने अज़्म का इरादा करते हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप में ब्राज़ील ने प्री क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। राउंड ऑफ 32 में जापान को सनसनीखेज मुकाबले में 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। विनिंग गोल खेल के आखिरी मिनट में गैब्रियल ने स्कोर किया। ह्यूस्टन में खेले गए मैच के पहले हाफ में ब्राज़ील की टीम कुछ ऑफ कलर दिखाई दी। इसी का फ़ायदा उठाते हुए जापान ने 29वें मिनट में बर्तरी हासिल कर ली। ये गोल सानो ने स्कोर किया। वक्फे तक मुकाबला 1-0 से जापान के हक़ में था। दूसरे हाफ में ब्राज़ीलियन टीम के खिलाड़ियों के तेवर ही और थे। उन्होंने जारहाना अंदाज से फ़ुटबॉल खेली और वक्फे से हरीफ टीम पर हमले किए, जिसके नतीजे में कैसेमेरो ने एक शानदार हेडर के जरिए मुकाबला बराबर कर दिया। इंजरी टाइम खत्म होने से 1 मिनट कबल ब्राज़ील के गैब्रियल ने गोल करके टीम को फातेह बनवा दिया और प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया, जहां उसका मुकाबला नॉर्वे या आइवरी कोस्ट से होगा। ईरान ने दोहा में अमेरिका ईरान मुलाकात की तरदीद कर दी है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि कतर में अमेरिका से मुलाकात का कोई शेड्यूल तय नहीं हुआ। ईरानी वफ़द दोहा जाएगा, लेकिन इसकी तवज्जो मफाहमती याददाश्त की शिकों पर अमल दरामद पर होगी। अमरीकी नुमाइंदों के दौरे कतर का ईरानी वफ़द के दौरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात अभी शुरू नहीं हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज दोहा में होने वाली ईरान अमरीका मुज़ाकरात की खबरों की तस्दीक कर दी है। एक बयान में कहा कि इस मुलाकात के लिए दरख्वास्त खुद ईरान ने की है। इससे पहले मीडिया पर खबरें गर्दिश में थीं कि ईरानी और अमरीकी हुकाम पाकिस्तान और कतर की सालिसी में मंगल को दोहा में मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात का महवर आबना हरमज़ के मामलात पर बात करना है। सदर ट्रंप ने अपने बयान में गैस की कीमतों में कमी का जिक्र किया। कहा कि गैस की कीमतें तेज़ी से नीचे आ रही हैं, खाम तेल की कीमतें भी नीचे आ रही हैं। खाम तेल की मौजूदा कीमत ईरान जंग से पहले की कीमत से भी कम सतह पर है।
व्हाइट हाउस ने भी आज कतर में होने वाले ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की तस्दीक की है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने इस खबर में इजाफा करते हुए बताया कि अमेरिका की तरफ से इन मुज़ाकरात में नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर शरीक होंगे। कैरोलिन लेविट ने मजीद कहा कि अमेरिका ने मुफाहमती याददाश्त पर बातचीत का सिलसिला जारी रखा हुआ है। आपने हरमस के मामले पर होने वाली बातचीत की साइडलाइंस पर ईरान अमेरिका तकनीकी मुज़ाकरात भी होंगे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि कतर में मुंजमद ईरान के 12 अरब डॉलर के असासों में से 6 अरब डॉलर जारी कर दिए जा रहे हैं, बाकी पैसे भी वापस होंगे। ईरानी सदर ने तस्दीक की है कि अमन मुआहदे के तहत ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत पर आयद पाबंदियाँ भी ख़त्म कर दी गई हैं। उन्होंने इस पेशरफ्त को ईरानी अवाम की अजीम फतह करार दिया है। क़ौम के दौरे पर मौजूद सदर पेज़ेश्कियान ने कहा कि मुंजमद असासों का इजरा और पाबंदियों के खात्मे का फैसला स्विट्ज़रलैंड में होने वाले मुज़ाकरात और इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत तय पाने वाले फ्रेमवर्क का हिस्सा है। ईरानी सदर ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करने का ख्वाह नहीं है और आलमी बरादरी को यकीन दिलाता है कि जौहरी सरगर्मियाँ मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक और ऐलान करदा पॉलिसियों के दायरे में रहेंगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि मशरक़ वस्ता में कशीदगी की वजह मसला फ़लस्तीन है। जब तक इसराइल की जानिब से ज़मीनों पर कब्ज़े का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, ख़ित्ते में अमन नहीं हो सकता। इस्तंबुल में नेटो इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मसला फ़लस्तीन को 2 रियासती हल से तय किया जा सकता है। तुर्क सदर गज़ा में इसराइली नस्ल कुशी पर मबनी जंग को हदफ तनकीद बना रहे हैं। 2024 में भी उस वक्त तुर्की और इसराइल के दरमियान बयानबाजी की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई थी, जब रजब तैयब एर्दोगान ने इशारा किया था कि उनका मुल्क गज़ा में खूनरेज़ी रुकवाने के लिए फ़ौजी कार्रवाई कर सकता है। गुज़श्ता 10 रोज़ से जियो की वेबसाइट और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मुसलसल हैक करने की कोशिश की जा रही है ताकि जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपना कोई मनपसंद मवाद डाला जा सके। इस संगीन मामले पर जियो की इंतज़ामिया ने मुतालिका अथॉरिटीज़ को आगाह कर दिया है ताकि इस कोशिश को रोका जा सके और किसी किस्म का कोई नापसंदीदा मवाद अपलोड ना हो सके और इसका फौरी सदेबाब हो सके। इस मामले पर मज़ीद कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। कराची के गुल प्लाजा में आग हादसाती करार, कोई धमाका खेज मवाद नहीं पाया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। पंजाब फॉरेंसिक लैब की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन सदर तनवीर पास्ता ने कि इलेक्ट्रिक को फ़ोन करके बिजली बंद करवाई। यूनियन ने बर वक्त बंद गेट नहीं खुलवाए। अंधेरे और दरवाजे बंद होने से लोग मार्केट के अंदर फंसे। मार्केट यूनियन की तरफ से इमरजेंसी इतला और मदद तलब नहीं की गई। तहकीकाती रिपोर्ट में दुकानदार नेमतुल्लाह और उसका 11 साल का बेटा हुज़ैफा गफलत और लापरवाही के मुर्तकिब करार दिए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि आग की शुरुआत दुकान नंबर 193 से हुई, जहां दुकानदार नेमतुल्लाह अक्सर औकात अपनी दुकान 11 साल के बेटे हुज़ैफा के सुपुर्द करके चला जाता था। तहकीकात के मुताबिक हुज़ैफा की जानिब से माचिस की तीलियां जलाकर फेंकने से मसनूई फूलों में आग भड़क उठी, जिस पर नेमतुल्लाह और हुज़ैफा दोनों को गफलत और लापरवाही का मुर्तकिब करार दिया गया है। तहकीकाती रिपोर्ट में दुकानदार नेमतुल्लाह, इसके 11 साला बेटे हुज़ैफा, गुल प्लाजा कमेटी के सदर तनवीर पास्ता, नायब सदर अमार इस्माइल, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अमीन और जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद रमज़ान को मुल्ज़िम नामजद किया गया है। पुलिस ने तमाम मुल्ज़िमान को मफरूर करार दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक कम उम्र बच्चे को दुकान पर काम से ना रोकना मार्केट यूनियन की गफलत थी। मज़ीद ये कि आतिज़दगी के बाद मार्केट यूनियन की जानिब से ना तो बर वक्त एमरजेंसी इतला दी गई और ना ही इमदाद तलब की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि गुल प्लाजा के तमाम गेट बंद थे और यूनियन की जानिब से उन्हें बर वक्त नहीं खुलवाया गया, जिसके बायस लोगों को बाहर निकलने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट में बंद दरवाज़ों को इंतज़ामिया की गफलत करार दिया गया है। तहकीकात के मुताबिक यूनियन के सदर तनवीर पास्ता ने कि इलेक्ट्रिक को फ़ोन करके बिजली बंद करवाई, जिसके नतीजे में अंधेरा छा गया और मुतादिद अफराद मार्केट के अंदर फंस गए। तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि सानह गुल प्लाजा में 72 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 4 लाशों की बाकियात ताहाल किसी ने वसूल नहीं की। तहकीकात के दौरान 4 ऐनी शाहिदीन के ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 164 के तहत बयानात भी रिकॉर्ड किए गए हैं। अमीन अनवर, जियो न्यूज़, कराची।
यूरोप के बाद अमेरिका में भी खतरनाक गर्मी की वार्निंग जारी। नेशनल वेदर सर्विस की वस्ती और मशरकी रियासतों में रवा हफ्ते दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई। यूरोप में हीट वेव से एक हफ्ते में 1300 से ज़्यादा अमवात रिकॉर्ड हुई। फ्रांस में तकरीबन 1000, स्पेन में 350 से ज़्यादा अमवात हुई। इटली में आज शदीद गर्मी का रेड अलर्ट जारी। फ्रांस, जर्मनी, इटली समेत कई यूरोपीय ममालिक में सयाहती मकामात, रेलवे सर्विसेज मुतासर। हीट वेव मजीद एक हफ्ता जारी रहने की पेशगोई की गई है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक यूरोप में दर्जा हरारत आलमी औसत के मुकाबले में दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है। इस वक्त तकरीबन 15 करोड़ अफराद शदीद गर्मी की जद में हैं। वेनेजुएला में हलाकत खेज ज़लज़ले के 106 घंटों बाद 21 साला शख्स को जिंदा निकाल लिया गया। 5 रोज़ बाद मलबे तले दबे अफराद के जिंदा बच जाने और उम्मीदें कमज़ोर पड़ने लगी। मुतासरा इलाकों में सैकड़ों बैन अल-अक़वामी कारकुनों और मकामी फ़ौजी दस्तों की इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। यूरोपीय यूनियन ने ज़लज़ला मुतासरीन के लिए $50 लाख से ज़ायद की हंगामी इमदाद जारी कर दी है। चीन का $14 मिलियन से ज़ायद मालियत की इमदाद भेजने का ऐलान। यूनिसेफ के मुताबिक ज़लज़ले से मुतासरा 18 लाख अफराद को इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। गुज़श्ता हफ्ते आने वाले ज़लज़ले में 1450 अफराद हलाक, 3000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, 69,000 अफराद लापता हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने वेनेजुएला में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 10,000 से 1 लाख के दरमियान होने का खदशा जाहिर किया है। जर्मनी के शुमाली कस्बे में फायरिंग से 6 अफराद हलाक हो गए। पुलिस का कहना है कि फायरिंग करने वाले मुश्तबा शख्स को भी हिरासत में ले लिया गया है। फायरिंग के मुहर्रिकात का भी इल्म नहीं हो सका। तहकीकात जारी हैं। आगे बढ़ते हैं। साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम इवेंट विंबलडन चैंपियनशिप लंदन में शुरू हो गई। मैन सिंगल के पहले राउंड में आलमी नंबर 1 इटली के यानिक सिनर को कामयाबी के लिए सख्त जद्दोजहद करना पड़ी। वेमेन सिंगल्स इवेंट में अमेरिका की जेसिका पेगुला ने जमहूरिया चेक की डारिया वाल्डानोवा को हरा दिया। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 के क्रिकेट इवेंट्स में मर्दों और ख़वातीन की 6 टीमें हिस्सा लेंगी। 4 बर्र-ए-आज़मों अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ओशनिया की टॉप टीमें बराह रास्त शिरकत की अहल होंगी। बाकी टीमों का फैसला ICC ओलंपिक्स क्वालिफायर जरिए होगा। अमेरिका रैंकिंग में टॉप 15 में हुआ तो बतौर मेज़बान शिरकत कर सकेगा। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के क्रिकेट इवेंट में मेंस और विमेंस इवेंट की 6 टीमें हिस्सा लेंगी। 4 टीमें 4 बर्र-ए-आज़मों अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ओशनिया की नुमाइंदगी करेंगी। बतौर मेज़बान अमेरिका क्वालिफाई करने का अहल है, बशर्त ये कि वो वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 15 टीमों में शामिल हो। टीमों का फैसला मौजूदा ICC इवेंट्स और T20 रैंकिंग की बुनियाद पर होगा, जबकि 6ठी टीम का फैसला ICC ओलंपिक क्वालिफायर इवेंट के जरिए होगा। क्वालिफायर इवेंट्स में 8 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसका शेड्यूल ICC बाद में जारी करेगा। विमेंस इवेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया, भारत, बरतानिया और जनूबी अफ्रीका ने T20 वर्ल्ड कप की बुनियाद पर बराह रास्त ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ओलंपिक्स में शरीक 6 टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा, जिसकी 2 टॉप टीमें मुखालिफ ग्रुप की मुख्तलिफ पोजीशन वाली टीमों के साथ भी मुकाबला करेंगी, जिसके बाद टॉप 2 टीमों के दरमियान गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल के लिए मैच होगा। तीसरी और चौथी टीम के दरमियान ब्रॉन्ज मेडल का मैच खेला जाएगा।